अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पर जनरल कुलकर्णी, इससे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मुझे शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, क्या इसी वजह से अब वो थोड़े से हिचकिचा रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच में फंसने से? क्योंकि उनको लग रहा है, उनका प्रॉमिस था कि मैं हर युद्ध को खत्म करा दूंगा, वो ऐसे युद्ध में अमेरिका को बीच में नहीं लाना चाहते। क्या इसको एक हम संदेश लें कि अमेरिका इस युद्ध के बीच में अब नहीं आएगा? पद्मजा, वेरी डिफिकल्ट टू रीड। मैं कहूँगा कि ये जो एक ओढ़ लगी है नोबेल प्राइज़ की, ये आप देखें, जो ओबामा थे उन्हें इवन इन द फर्स्ट 18 मंथ्स उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका था। तो उसके बाद, और जिस प्रकार से खुद कह रहे हैं कि 4-5 बार मिल जाना चाहिए था, मैंने ये किया वो किया ऐसे किया, और अब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे भी है, वेल I have not much of knowledge of how to go about it, but well, he's the president and he's one of the topmost, he's the POTUS president of the United States of America, the most powerful man, entitled, whatever that be so, it is up to him. But सवाल ये है कि क्या ये जो कर रहे हैं, जो जिस प्रकार से मैं कहूँगा जो ओढ़ लगी हुई है कि लड़ाई रुकवानी है नहीं रुकवानी है, अमेरिका दखल आए नहीं आए, 2 हफ्ते मांगे, सवाल ये है इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। इजराइल के पास 2 चीज़ें हैं अब इस लड़ाई के अंदर, इंटरसेप्टर्स कितने रह गए और मिसाइल्स कितने रह गए, क्योंकि एयर डोमिनेशन, एयर सुप्रीमेसी ओवर तेहरान कंप्लीट वो तो इजराइल की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ आप देखिएगा, you know, the Iron Dome 70 kilometers, you have David Sling 300 kilometers, you have the Arrow system 2400 kilometers, सब कुछ होते हुए भी, और हर एक इसमें 12 बैटरीज, each battery covers 60 square miles, each battery has got 3 launchers, each launcher has got 20 interceptors। इतना सब कुछ करने के बाद एक छोटा सा इजराइल के अंदर भी ईरान ईरान के जो मिसाइल्स एंड ड्रोन्स हैं वो पहुंच रहे हैं ना, हाइफा को नुकसान पहुंचाया है, तेहरान उसमें टेल अवीव में नुकसान पहुंचा है, लोग मर रहे हैं। इजराइल ने आज तक कभी इस तरह की लड़ाई नहीं देखी है अंदरूनी, 1948 से लेकर के आज तक जितना नुकसान अब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ईरान कर पा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका क्यों नहीं क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि आज नहीं तो कल इजराइल तो युद्ध जीतेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। तो दखल अंदाजी दे करके फिर चीन, फिर रूस जिस प्रकार से खड़ा है, क्या आपको लगता है कि ईरान कब तक लड़ेगा? जब तक उसके 5000 मिसाइल जो कहा जाता है, उसके बाद 5000 मिसाइल है, ये भी मान लीजिए कि 3-1 हज़ार इस्तेमाल हो गए, बर्बाद हो गए, जिस प्रकार से इजराइल ने उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म कर दी, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट खत्म कर दिए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस खत्म कर दिए, मिलिट्री प्रोडक्शन उनका बर्बाद कर दिया। इसके बावजूद भी आज की तारीख में उसके पास 1500-1000 मिसाइल्स हैं। दिन में अगर 200 भी डालता है वो एक दिन में, तब भी 5 से 10 दिन और टिक सकता है। कौन? इजराइल? ईरान। बिल्कुल। तो यही जरूरी बात जो आप कह रहे हैं, मैं कॉमोडोर बहल के पास ले जाना चाहती हूं, क्योंकि अभी जनरल कुलकर्णी ने कहा कि अमेरिका को पता है कि अंत में जीतेगा तो इजराइल ही, पर क्या हम ईरान को हल्के में नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनके 6 शहरों पर कल अटैक किया है ईरान ने, और उनकी डेथ टोल भले से ही ईरान के मुकाबले कम हो, लेकिन लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं, क्या Israel has bitten off more than it can chew? बहुत अच्छा प्रश्न है पद्मजा जी। अब जब G7 से प्रेसिडेंट ट्रंप छोड़ के आए थे, उन्होंने कहा था कुछ बड़ा करने जा रहा हूं, और साथ में बोला था रियल एंड। तो हम सब वेट कर रहे थे कहीं एटम बॉम्ब तो नहीं फेंक देंगे ईरान के अंदर, या कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं कर देंगे, या खमैनी को तो नहीं मार देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 दिन के बाद वो एकदम चले गए मोड पे कि मैं 14 दिन के लिए इसको फ्रीज करता हूं अपने डिसीजन को, या इसके दौरान मैं अपना डिसीजन लूंगा कि मुझे अमेरिका को शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्सटैंशियल थॉट प्रोसेस है कि शायद ईरान के साथ डील हो जाए। तो जो आपने शुरू में कहा था ना कि वो बनना चाहते हैं नोबेल पीस प्राइज विनर, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि बैरक ओबामा को मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए, तो वो शायद एक ऑल्सो भी पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि 60 से 65% के बीच में अमेरिकन जो है वो नहीं चाहते हैं इस युद्ध को, मागा सपोर्टर्स नहीं चाहते हैं, उसके अपने रिपब्लिकन पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन एक चीज जो बड़ी अच्छी आपने बोली
कि अब जो लड़ाई है ना वो ये डिपेंड करता है। अमेरिका ने एस्टिमेट किया है कि 12 दिन के इंटरसेप्टर्स, मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं इजराइल के पास, तभी ये 14 दिन का हो गया है, क्योंकि उसके बीच में वो उनको तो एरो के दे सकते हैं मिसाइल इंटरसेप्टर्स, लेकिन जो दूसरे सिस्टम्स हैं, डेविड स्लिंग है या जो दूसरा सिस्टम है आयरन डोम है, उसके तो खुद वो बनाते हैं। तो क्या इजराइल उतने बना पाएगा? और दूसरी चीज आती है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको कूलिंग पीरियड चाहिए होता है। हम लोग जब सोचते हैं हमको लगता है ये 24 घंटे काम करते रहते होंगे, उसमें तो बर्नआउट हो जाएंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि ईरान थोड़ा सा भारी पड़ रहा है अब इजराइल पे। मैं ये कह रहा हूं कि जो ईरान के अंदर मिसाइल्स हैं वो भेद रही हैं, अटैक कर रही हैं, और क्योंकि इजराइल छोटा सा देश है और आपको मालूम है कि 205 गुना बड़ा ईरान है, तो ईरान में वो कितना भी वो कर ले, डिस्ट्रक्शन कर ले, लेकिन इजराइल के अंदर अगर 200 बॉम्ब भी गिरते, अगर हम 10% भी कहें 2000 का, 200 गिर गए मिसाइल, तो सोचिए 200 टारगेट खत्म, इजराइल में क्या बचेगा? तो कहीं ना कहीं ये चीज भी डर ला रही है ट्रंप के मन में कि मुझे 2 हफ्ते के अंदर या तो खत्म करना है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाए इजराइल के अंदर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH